हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। राधा अष्टमी वाला जो ये डाउट है, कईयों का मेल आया हमें। पहली बात तो राधा अष्टमी कुछ नहीं होती है जी। इस बात को स्पष्ट जानिए और समझिए, ये कली प्रिय संस्थाओं द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण और सर्व में इनका कोई वर्णन नहीं है, और हम स्वयं श्री हरि वासुदेव कृष्ण इसे कह रहे हैं। राधा अष्टमी कोई त्योहार नहीं होता, इसे बनाया गया है कली द्वारा, संस्थाओं द्वारा। जन्माष्टमी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लोग, उसमें ही गलतियां कर रहे हैं, और उसके साथ में कुछ और अष्टमी से जोड़ दिया किसी और एक त्योहार को। पहले तो हम उत्पत्ति बताते हैं आपको, उत्पत्ति को सुनिए। राधा की उत्पत्ति गोलोक वृंदावन में हमारी ही इच्छा से, हमारा ही परम दिव्य स्त्री रूप है वह श्री कृष्ण जिसे कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? जब देवियों का आगमन का समय हो रहा था ब्रह्मांड में, तब अन्य देवी देवगण यह कहते कि अरे आप एकांत क्यों रह रहे हैं गोलोक में, इसलिए हमने बाल गोपिका के रूप में अपना ही स्त्री रूप बनाया। र ध रा, धरा के कल्याण के लिए। धरा यानी राधा, धरातल प्रकृति, धरा राध, राधा बना, धरातल राधा। यह है कर्ण कर्ण में धरातल धर्म कल्याण के लिए प्रकृति का हमारा स्त्री रूप है वह। दुर्गा देवी का पूजन अर्चना करना इनके लिए नवरात्र बना है, जिनसे राधा देवी का ही पूजन होता है। क्या राधा अष्टमी राधा अष्टमी राधा अष्टमी लगाए रखे हुए हैं? क्या फालतू का बकवास चल रहा है देश में? क्यों ये सब करते हो? जब इतना परेशानी, रोग इसको ग्रसित होकर सब झेलना पड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है? ये सब बनाया गया है, इसका कोई वर्णन नहीं है वेदों में। ढूंढ के बता दो हमें, कहीं नहीं है। श्रीमद् भागवत के किसी भी पंक्ति में दिखा दो हमें राधा अष्टमी का नाम, कहीं नहीं है। इसलिए ये सब बकवास, टाइम पास, फालतूगिरी करना और पालन करना जो लोग करवा रहे हैं, संस्थाएं करवा रही है, इनसे बचिए। हमने कहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, इस्कॉन खासकर, और ऐसे कई संस्थाएं, बकवास बहुत सारे ढोंगी बैठे हुए हैं बाबा बन के, जो राधा अष्टमी का बकवास पाठ करा रहे हैं। ये सब बनाया गया है, महापुराणों में नहीं है। जन्माष्टमी हुई है ना भली प्रकार, तो क्या कर रहे हो आप लोग? दूर रहो ये सब से। श्री हरि नारायण वासुदेव कृष्ण की जन्माष्टमी को ही भली प्रकार विधि पूर्वक पूजन करने से ही सर्व मंगल की प्राप्ति होती है। गौ नंदी महाराज की सेवा करनी पड़ती है जी साथ। ये सब फालतू बकवास में मत पड़िए, व्रत का पालन करिए, इतनी इच्छा है तो इंद्रियों पर नियंत्रण करिए, योग करिए। ये सब पाखंड में मत पड़िए, ये सब महापुराणों में इनका कोई वर्णन नहीं है। खासकर श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हैं हम। और दूसरी बात, इसके साथ हमने सब कुछ बता ही दिया आपको। दुर्गा देवी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, इन सब का स्रोत है वैकुंठ गोलोक। इसलिए वहां दिव्य हमारा स्त्री रूप का रहना अति आवश्यक था। नहीं तो सर्व कहते, क्या कहते, यही कहते हैं कि अरे श्री हरि नारायण गोपाल कृष्ण देखो, अपने परम दिव्य नर रूप से ही स्त्रियों को बना रहे हैं। इसलिए परम राध धरा कल्याण के लिए राधा रूप बनाया हमने। है सब वही ही, परम दिव्य दुर्गा देवी ही है, माँ काली है।
महालक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, इसलिए देवी भागवत भी बना है, उप पुराणों में आता है, प्रकृति होता है उनका अर्थ। तो ये सब पाखंड में हमारी आपसे आशा है आप ना पढ़े, और जब आप सात्विक फूल, पुष्प और फलों का उपयोग करते हैं तभी धरातल और प्रकृति के पूजन होता है जी। प्रकृति के ईश्वरी, धरा सर्वेश्वरी, नारायण पुरुषोत्तमम मंगल कारणम। धरा, राधा, समझ में आया? राध है वो, उसमें आ की मात्रा लगा दिया है। धरा होता है उनका अर्थ, जो सर्व देवी देवताओं और देवगणों के कल्याण के लिए होता है जी। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।